हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मूवी अमेरिकन पाई, जो कि रिलीज हुआ था 1999 में, जिसका डायरेक्टर थे पॉल लुइस एंड क्रिस लुइस। ये मूवी को IMDb में मिला है 7 पॉइंट आउट ऑफ 10 एंड 61% लोगों ने इसे रॉटेन टोमेटोस में पसंद करते हैं। तो बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जिम नाम के पॉर्न एडिक्ट लड़का, जो कि अपने टीवी में पॉर्न देख रहा होता है। तभी जिम की माँ वहाँ पे चली आती है और उसे देख लेते हैं। जिम झटपट से उस टीवी को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रिमोट काम न करने की वजह से टीवी बंद नहीं होता है। ये सब देख के उसकी माँ उस पे बहुत गुस्सा करती है। उस वक्त जिम की डैडी भी वहाँ पे आ जाते हैं और उस पे बहुत डांट पड़ता है और उसकी गंदी हरकत की वजह से उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है। उसके अगले सीन में हम जिम को उसके हाई स्कूल में देखते हैं, जो अपने दोस्त केविन, ऑज और फिश के साथ बात कर रहा होता है। उसी वक्त उन लोगों का दोस्त स्टिफलर भी वहाँ आ जाता है। ये पांचों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। स्टिफलर एक पार्टी रखता है और इन लोगों को उस पार्टी में इनवाइट करता है। स्टिफलर की पार्टी में हमेशा बहुत सारी लड़कियां भी आते थे। ये सारे लड़के वर्जिन थे और उस पार्टी में अपना अपना वर्जिनिटी लूज करने की ये सारे दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाते हैं। फिर सारे दोस्त उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। उस पार्टी में केविन की गर्लफ्रेंड विकी भी आई होती है। तब जिम की नजर उस पार्टी पे आई हुई एक हॉट लड़की नादिया पे पड़ता है। उसे देख के जिम बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब उसके पास जाता है बात करने के लिए, कुछ उटपटांग बात करने लगता है, जिससे नादिया इम्प्रेस नहीं होती है। उसके बाद हम ऑज को जीज नाम की एक लड़की के साथ एक सुनसान एरिया में एक कार के अंदर बैठ के बात करते हुए देखते हैं। ऑज ये लड़की के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करने की सोचती है, लेकिन जीज ऑज को एक दोस्त के रूप में देखता है, इसीलिए वो उस जगह छोड़ के चली जाती है। ऑज जब परेशान होकर ये बात अपने दोस्तों को जाके बताता है, तब उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हम केविन और उसका गर्लफ्रेंड विकी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टी की बहुत शोर शराबे की वजह से विकी कंफर्टेबल नहीं होती है, इसीलिए वो नहीं कर पाती है और केविन को सिर्फ ऑर्गाज्म देता है। जिसके बाद केविन अपने सिमंस को एक बियर की ग्लास में डाल के चला जाता है। उसके बाद स्टिफलर सारा नाम की एक लड़की को लेके अपना वर्जिनिटी लूज करने की अरमानों को पूरा करने के लिए वो वहीं पे आता है। जब दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त स्टिफलर ने वहाँ पे रखे हुए बियर ग्लास को पीने लगता है। जब इससे इसका स्वाद बहुत अजीब लगता है, तब उसे पता चल जाता है कि उसने उसका दोस्त केविन की सीमेंस को पी लिया है। उसी वक्त उसने सारा के ऊपर उल्टी कर देता है और सारा वहाँ से भागती हुई बाहर आ जाती है। जब केविन अपने इंटीमेट होने की बात को जिम के पास बोल रहा होता है, उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड विकी ने उसे सुन लेती है। गुस्से में परेशान होकर उस जगह छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड केविन ये बात को किसी और के साथ शेयर करे। लेकिन इस पार्टी में अब तक फिश नहीं दिखाई दिया था और इन चारों दोस्तों से किसी एक ने भी अपना वर्जिन लूज करने वाला अरमानों को पूरा नहीं कर पाया। फिर अगले दिन सुबह ये चारों दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने हाई स्कूल पास आउट होने से पहले ही हम लोगों ने एक एक लड़की को पटा के अपना अपना ख्वाहिश को पूरा करेंगे। और एक सीन में हम देख रहे हैं कि केविन का एक दोस्त उसे एक पुरानी बुक के बारे में उसे बता रहा होता है, जिस बुक में बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर किया हुआ सेक्सुअल टिप्स होता है। और अगले दिन केविन ने लाइब्रेरी से उस बुक को लाके पढ़ता है और फिर केविन ने विकी के साथ उस बुक में शेयर किया हुआ टिप्स के जरिए ही सेक्स करने की कोशिश करता है और इससे विकी भी बहुत एंजॉय करने लगती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम का क्रश नादिया उसके पास आके उसे कहने लगती है कि स्कूल के असाइनमेंट्स पूरा करने के लिए क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ, और उसे ये पूछती है कि क्या मैं आपके घर पे कपड़े चेंज कर सकता हूँ। और बिना कोई देरी किए जिम ने उसे हाँ बोल देता है। जब जिम ने ये बात उसके दोस्तों को बताता है, उसके दोस्तों ने एक प्लान बनाते हैं और जिम को राजी करा लेते हैं कि जब नादिया वहाँ पे कपड़े चेंज करने आएगी, उससे पहले जिम उस रूम में स्पाई कैमरा सेट करके वहाँ पे रखेगी, जिससे ये सारे दोस्तों ने एक अलग रूम से उसे देख पाएंगे। फिर जिम ठीक वैसे ही करता है जैसे उसकी दोस्तों ने उसे कहा था। और नादिया जब उसकी घर पे आती है, तब जिम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नादिया अपना कपड़े चेंज करने लगती है और जिम भी अपने फ्रेंड्स के घर पे जाके ये मोमेंट्स को एंजॉय करने लगता है। तब नादिया को जिम की रूम से कुछ एडल्ट मैगजीन्स मिलती है, जिसे नादिया पढ़ने के बाद मास्टरबेट करने लगती है। ये देख के जिम और उसके सारे दोस्त शॉक हो जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तब जिम नादिया से इंटीमेट होने के लिए उसके घर पे भागते हुए आता है। तब तक अनजाने में ही सही जिम से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। जिम ने गलती से उस वेबकैम की ब्रॉडकास्टिंग की लिंक को अपनी स्कूल डायरेक्टरी वाली फोल्डर में शेयर कर दी थी। अब पूरा का पूरा स्कूल इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा था। और जिम जब नादिया से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, उसका पहली बार होने की वजह से उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। पहली बार होने की वजह से उसका 2 बार प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है और नादिया के साथ वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है, तो सारे लड़के लड़कियां उस पर हंसने लगते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स के साथ ये मूवी आगे बढ़ने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि विकी केविन को प्रो नाइट पे जाने के लिए प्रपोज करती है और केविन भी राजी हो जाता है।
सभी लोगों ने फ्रॉम नाइट पे जाने के लिए अच्छे से तैयार होते हैं क्योंकि इन लोगों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन था। फिर हम देखते हैं केविन ने विकी को बहुत ही रोमांटिक मूड के साथ एक रूम में ले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं ऑज हैदर को अपना दिल की बात बता के प्रपोज करके उसे पटा लेता है और उन दोनों ने वहाँ पे किस करने लगते हैं। उसके बाद हम फिंच को स्टिबलर की मॉम के पास देखते हैं क्योंकि फिंच का भी कहीं पे बात नहीं बना था, तो उसने स्टिबलर की माँ पे ट्राई करता है और उसने उसकी मॉम को पटा भी लेता है। उसके बाद हम जिम और उसके दोस्त मिशेल को देखते हैं जो कि उसे नादिया वाली बात बताती है और जिम को थोड़े टाइम के लिए शॉक लगता है। फिर मिशेल ने जिम को एक रूम में लेके जाती है और वहाँ पे उन लोगों ने इंटीमेट होने लगते हैं। जिसके बाद हम जिम मिशेल के साथ, ऑज हेदर के साथ, केविन विकी के साथ और फिंच स्टिबलर के मॉम के साथ फिजिकल होके अपना अपना वर्जिनिटी लूज कर देते हैं और ये रात उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो जाता है। पूरी रात को ये लोगों ने अपने अपने पार्टनर्स के साथ खूब एंजॉय करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं स्टिबलर कुछ आवाज सुन के उसकी मॉम की रूम पे जाता है। फिंच को अपनी मॉम के साथ देख के वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। मूवी के आखिरी भाग में हम देखते हैं ये दोस्तों ने मिलकर एक जगह पे बैठ के ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वर्जिन लूज करने की रेस में इन लोगों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गया है और यहीं पे मूवी का हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों हम लोगों को इस मूवी में एटलीस्ट ये सीखने के लिए मिलता है कि वर्जिनिटी लूज को अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन की तरह नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही बहुत सारे मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।